नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, बिकॉज प्रिपरेशन के लिए बहुत लंबे समय तक अच्छा होना बहुत आवश्यक है। अच्छा होने का अर्थ है कि कॉन्फिडेंस होंगे, कॉन्फिडेंट के साथ होंगे और आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ होंगे। आज एक परीक्षा का दिन है। परीक्षाएं तो लगभग रोज़ चलती रहती है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो भी आज एक बड़ा एग्ज़ाम हुआ, पेट। आप लोगों को पता होगा, जितने लोगों ने दिया उन सबको पता होगा। पेट एग्ज़ाम बेसिकली उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी भर्तियां हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है और इसके आधार पे ही आगे जब वैकेंसीज निकलेंगी तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को फर्दर जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें बैठने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ ये कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि पेपर कैसा था कैसा नहीं था। मैं आपको कुछ कड़वी सच्चाइयाँ बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। पेपर अगर आप देखें, आप लोगों ने देखा होगा पेपर, और जैसे कि चीज़ें मैंने भी देखी हैं। पेपर एक औसत पेपर था, एक काफ़ी औसत पेपर था और इसमें हर वो जो बच्चा थोड़ी सी भी जिसने मेहनत की थी वो लगभग क्वालिफाई कर जाएगा इसको। और आने वाली जो परीक्षाएं होंगी, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे ग्रुप डी की कोई भी हो, जिसमें पेट एलिजिबल होता है उसमें शायद बैठने का मौका उनको मिलेगा। ठीक है। और इस पेपर को देख के ये लगना चाहिए कि करीब 75 क्वेश्चन सबने अटैम्प्ट जरूर किए होंगे। लेकिन मैं यहाँ अटैम्प्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अटैम्प्ट होना और सही होने में बड़ा अंतर है। पेपर शुरुआती तौर पे देखने में बड़ा आसान लग रहा था। करंट अफेयर्स बिल्कुल हमारे लेक्चर से थे। करीब जीएस मुझे तो लग रहा है कि 90% हमारे लेक्चर से था। लेकिन अभी आप कहेंगे मैंने पेट का तो कोई लेक्चर लिया ही नहीं था। पेट के थंबनेल का मैंने कोई लेक्चर नहीं लिया था। बच्चे बोलते थे क्या ये क्लास पेट के लिए है? मैं बोलता था हाँ जी। बोलते थे आपने तो जूनियर लिखा है, आपने तो इस पर पीसीएस लिखा है, आपने तो इस पर सुपर टेट लिखा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? बात इसी के ऊपर करेंगे। गलती आपकी नहीं है, गलती उन भोले भाले बच्चों की है जो इस माया जाल में फंस गए। मैंने एक लेक्चर पहले ही बनाया था सुपर टेट के लिए, जूनियर प्राइमरी के लिए, और उसमें बताया था किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। भाई अभी वक्त है। पेट के इस एलिजिबिलिटी एग्जाम में आपको सीधे पिक्चर क्लियर हो गई है। जो बड़े आडम्बरी चैनल हैं, बड़े चैनल जो हैं जिनको 24 घंटे अपनी क्लासेस चलानी हैं, वो तो इस तरह की बातें करेंगे। वो 1000 थंबनेल लगा के 1000 अलग अलग तरह की किताब क्लासेस चलाएंगे एक ही किताब से। प्लीज़ 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 आप बचिए, अपने समय को बचाइए भाई, है ना। ये बिल्कुल आपके सिलेक्शन से जुड़ी हुई बात है। एक मिनट, थोड़ा सा शोर हो रहा है। यह आप लोगों के सिलेक्शन से जुड़ी हुई बात है। मेरे चैनल पे आप ऐसे लेक्चर बहुत कम देखेंगे जो कि फालतू की डिस्कशन करते हैं। ये लेक्चर वैसा ही है, एक फालतू का डिस्कशन आपको लग सकता है, बिकॉज हम सबके पास ज्ञान है, हम सब ज्ञानी हैं और मेरी सलाह आपके लिए बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। जो मैं चीज़ें फील करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। सभी परीक्षाओं की तैयारी, सभी परीक्षाओं के लिए मैथ एक ही किताब से होता है। सभी परीक्षाओं के लिए जीएस एक ही किताब से पढ़ी जा सकती है अगर हम कुछ परीक्षाओं के अपवाद को छोड़ देते हो। लेकिन नहीं, जहाँ पे कि 20-25 टीचर्स की टीम है, जहाँ पे दिन में 40 लेक्चर आने हैं, जहाँ पे दिन में लगभग जलवा होना है और इस तरह की वाहियात बातों के साथ क्लास शुरू और क्लास अंत होती है, तो कभी कभी ये लगता है कि क्या ये चीज़ें मतलब ये बच्चों को चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और इनफैक्ट अट्रैक्ट करती हैं। क्यों? बिकॉज आप बहुत भोले हैं। आपके भोलेपन को खूब यूटिलाइज़ किया जाता है, आपके इमोशंस को बताया जाएगा कि स्पेशली ये क्लास, और पूरा समय अब उस मायाजाल में फंस के रह जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलते हैं। आज भी बार बार बोल रहा हूँ भाई, किताब बहुत ज़रूरी है उठाना। इस परीक्षा ने बता दिया होगा। आपको मराठा पढ़ना है, मराठा जान लगा के पढ़ दीजिए। अब वो पेट में आए, टेट में आए, एसटेट में आए, यूपी टेट में आए, यूपी पीआईटी में आए, सीटेट में आए, केवीएस में आए, यूपी पीसीएस में आए, उससे बाहर वो नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? कुछ क्राइटेरिया नहीं है ऐसा। लेकिन अब बटिए मत, परीक्षाओं के अलग अलग हिसाब से प्रिपरेशन मत करिए। सिलेबस देखिए और उस पूरे सिलेबस को हल कीजिए। और उसके लिए क्या, मानक किताबें एक बार खरीद लो बस। और ये मानक कोई पब्लिकेशन नहीं है। मानक मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित राइटर्स, एस्टेब्लिश्ड, गाइड नहीं। आज के पेपर से सीख ले लीजिए। आज का पेपर जिसने हमारे लेक्चर देखे थे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ, करंट अफेयर सिर्फ मैं डेली करंट अफेयर नहीं कराता। चैनल है डेली करंट अफेयर कराएंगे, डेली 4 लेक्चर करंट अफेयर के। फिर बोलेंगे हमारे में से करंट अफेयर है। 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, सारे मेरे वीडियो से आए थे। गिन लो मेरे चैनल में वीडियोस कितनी करंट अफेयर की। मैंने जनवरी से लेकर अब तक मुश्किल से मुश्किल 15-20 वीडियो दी होंगी। वो कितनी कटेगी देर की? आधे घंटे, 5 घंटे, 20 मिनट की।
सारा करंट अफेयर उसमें से। दम वो है कि लिमिटेड कंटेंट में से आप कितना आपका किया हुआ कराया हुआ आता है। डेली 48 क्लास लेने से अगर आपके 48 क्वेश्चन आते हैं साल भर में 2000 लेक्चर देख के, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, बच्चे का उसमें अहित होता ही है। देखिए सेल्फ स्टडी के बाद जो समय बचता है उसका यूज़ करिए सोशल मीडिया के लिए। यहाँ कोई पालनहार नहीं है, आपको अपना पालनहार भैया खुद बनना पड़ेगा, बहना जी खुद बनना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा था कि मैं जो लेक्चर्स ले रहा था, मैं गारंटी देके बोलता हूँ इस जनवरी से ही मेरे कोई लेक्चर देख ले, है ना, जीएस के, और फिर मुझे बता दे कि किस पेपर में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। किसी भी पेपर में उठा लो इस बीच में जो हुए हैं, भाई गारंटी देके बोल रहा हूँ। पैट में तो यूँ का यूँ पूरा, मतलब यूँ का यूँ। अभी जिसने मेरे 2 महीने पहले की भी वीडियोज़ देखी होंगी ना, वो भी कर देगा, वो भी कर देगा, 90% कर देगा। मैथमेटिक्स के ऐसे टीचर्स के हम लोगों ने लेक्चर लगवाए हैं, शानदार टीचर है भाई वो। देख लो कोई मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ाता हो तो, उस तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ाता हो तो मुझे बता देना आप। मेरे लेक्चर एक दिन में 1 मैक्सिमम 2 आता है। क्वालिटी आप लोगों को देखनी होगी। लेकिन हाँ, हम लोग इस जमात में बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे इसलिए हैं बिकॉज हम लोग आपके बारे में सोचते हैं। हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं कि हम दिन में 25 घंटे, तो क्या ज़्यादा हो जाएगा, 8 घंटे 10 घंटे क्लास चला पाएँ। रियलिटी है, उसकी नीड भी नहीं है। क्योंकि क्वालिटी कंटेंट रेडी करने में, एक लेक्चर रेडी करने में 2-3-4 घंटे लगते हैं, है ना। तो इसका आपको ध्यान देना होगा। मैं जो लेक्चर करा रहा हूँ, मान लीजिए जीएस के लिए, वो जीएस चाहे किसी परीक्षा में हो आएगा, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ। आज ये आपके सामने है। मैंने पेट के नाम से एक लेक्चर नहीं किया, पेट के नाम से एक भी लेक्चर नहीं था मेरे चैनल पे, येट ऑल जीएस क्वेश्चन हैव कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम माई क्लासेस ईजिली, और फ्यूचर में भी आएंगे। इवन यूपी टीजीटी की क्लासेस से आए हैं भाई, बिकॉज हम अपना लेवल डाइल्यूट नहीं करेंगे। हम जिस लेवल को लेकर चलते हैं, नीचे सारी चीज़ें धारा की तरह बहेंगी। करंट को भी देख लीजिए। अब मैं जो टॉपिक बेस्ड करंट करा रहा हूँ, यूपी पीसीएस उससे निकलेगा। हमारे यूपी पीसीएस 4 साल से मैं करंट करा रहा हूँ, और यूपी पीसीएस में हर साल हमारे 90% क्वेश्चन आए करंट के। मैं वीडियो उठा के देख लेना, एक सीजन में मैक्सिमम 20 से 25 वीडियो कराता हूँ करंट की, काम खत्म। इसी प्रकार से तो कहने का मतलब है, अब मैं बात कर रहा हूँ जूनियर की। जूनियर हाई स्कूल, यूपीपीआरटी, जीआईसी, मेरे जीएस के जितने लेक्चर हैं उन सब लेक्चरों को अगर आप करते, सिर्फ जनवरी वाले लेक्चर से देख लो, इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ आज आपको, मेरे यूपी पीसीएस के जितने लेक्चर्स हैं उसको कर लो, किसी परीक्षा की जीएस को। अब देख लो बाहर आए तो बताना मुझे। आंचल मैम की बायोलॉजी आप करिए, पीजीटी तक में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, प्राइमरी और केवीएस को तो छोड़ दिए आप। तो कहने का मतलब है, आप टॉपिक को फिनिश करिए, ना कि किताब को, ना कि उस एग्ज़ाम के सिलेबस को। सिलेबस मोर और लेस हर जगह, भारत का नेशनल मूवमेंट हर जगह यही लिखा होगा। वो पेट के लिए अलग नहीं होगा, यूपी पीसीएस के लिए अलग नहीं होगा, आरओ के लिए अलग नहीं होगा। आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए मैं निकाल दूँ, मान लो इन लेवल की टीचिंग किसी भी एग्जाम ले लो, सबका लेवल वही होगा, है ना। टॉपिक को फिनिश करिए, उसके लिए बुक्स लीजिए। बुक्स मैंने खूब बताई हुई हैं, और इस माया जाल से प्लीज़ 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 बाहर निकलिए। अगर आप एक दिन में 2 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स में बिता रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा बिता रहे हैं, तो आप खतरे में हैं। आप एकदम खतरे में। गाँव में, खेत में, ये बच्चा भोला होता है, नया बच्चा है, 10वीं पास बच्चा था, भर दिया फॉर्म, 12वीं पास, पेट का खेत में सोया हुआ मड़ई के नीचे लगा के। सर बोल रहे हैं कि सब यहीं से आएगा, तुम चिंता मत करो। मस्त होके, इमोशनल होके देख रहा है उसको। अरे गलना पड़ता है उसके लिए, वो गले नहीं हो तुम, तुम्हारे हिस्से के वो नहीं कर लेंगे, ठीक है। तुम गले नहीं हो, तुम्हारे हिस्से की मेहनत कोई करेगा नहीं। मैं एक ही बोरिंग बात बार बार बोलता हूँ। अब पेपर में आप गए तो हवा खा के आ गए कि सिस्टम बेकार है यार, ऐसा तो क्या, है ना, लगेगा आपको ऐसा, बिकॉज आपने मेहनत नहीं की। और दूर कहीं बैठा हुआ, है ना, अपना मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहा था, रात में उसको नींद ना आए इसलिए लोग खाना नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं कि नींद आएगी। उसको हरा पाओगे यार, कैसे हरा पाओगे? नहीं हरा पाओगे उसको, कभी नहीं हरा पाओगे उसको। और वो हमेशा जीतेगा, चाहे वो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला आदमी हो, चाहे 500 किलोमीटर दूर रहने वाला आदमी हो। फिर बोलोगे कि सिलेक्शन किन लोगों का होता है, जो सेलेक्टेड वाला बोले ना हमारा हुआ, तो इसको ऐसे देखते हैं लोग एज इफ़ कि उसके 4 हाथ थे, या एज इफ़ उसकी 4 आँखें थी। ऐसा नहीं है। इस चीज़ को रियलाइज़ करने में हमें भी समय लगा, लेकिन आप रियलाइज़ कर लीजिए, बिकॉज आपको सोचना होगा कोई आपका हितैषी नहीं है बच्चे। कड़वी बातें कोई
जल्दी बोलेगा ही नहीं, बिकॉज उन्हें आपका जो इमोशन है उसको एक्सप्लॉइट करना है ना। समझिएगा बातों को। बहुत सारी परीक्षाएं फिर लाइनअप हैं, सिलेक्शन ऐसे ही होते रहेंगे, सिलेक्शन का तरीका भी वही रहेगा जिसका नाम से मेहनत है, कोई शॉर्टकट नहीं है, एटलीस्ट हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, यूपी प्राइमरी की भी क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। जूनियर के जितने लेक्चर हुए प्राइमरी में सीधे काम करेंगे, KVS में सीधे EVS के रूप में काम करेंगे, GS में काम करेंगे, DSSB में काम करेंगे। ठीक है, लव यू अलॉट, थैंक यू, बाय बाय।